हेलो स्टूडेंट। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कल हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसको फिर से रिवाइज करेंगे और उस जो आगे वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो आपको जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को आपको ऑब्जर्व करना है, and after observing that equation we have to find value of that variable on the left hand side। तो आपको हमेशा किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करने को बोला जाएगा तो आपको हमेशा उस वेरिएबल को, जो भी होगा ए बी सी डी कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, उस वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे, ठीक है। और सारे वेरिएबल, जो भी वेरिएबल की टर्म्स है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे और जो भी वैल्यूज़ है उसे बाकी सारा जो चीज़ होगा वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे। जैसे कि हमने कल भी देखा था, इस वाले क्वेश्चन को किया था हमने 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, यहां पे आप देख सकते हो। यस, ये हमारा क्वेश्चन था जो कल हमने सॉल्व किया था। तो इसमें हमने क्या किया था, देखो 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49, ये हमारा गिवन इक्वेशन था। तो मैंने आपको बोला था कि इफ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p, you should shift all other terms other than variable to the right hand side। तो आपको क्या करना होगा, आपको सारे के सारे जो टर्म्स है that terms you should shift it on the right hand side। तो आपको क्या करना है, ये -2 जो आपको लेफ्ट साइड में रख रहा है, दिख रहा है, वो आपको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। 17 जो p को मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो कल भी मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्लस कर रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो माइनस करेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई माइनस है, मतलब सब्सट्रैक्शन कर रहा है, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो एडिशन करेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन करेगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई डिवीजन कर रहा है तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो अगर एडिशन कर रहा है तो सब्सट्रैक्शन करेगा, अगर सब्सट्रैक्शन कर रहा है तो एडिशन करेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो डिवीजन करेगा, और अगर डिवीजन कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी और उसी के ऊपर हमने ये पहला वाला क्वेश्चन जो ईजी था उसे सॉल्व किया था। और उसी टाइप का और एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था और उसको भी सॉल्व करके दिखाया था, जिससे हमने नीचे देखा था ये वाला क्वेश्चन 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल सॉल्व किया था। अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है वो देखते हैं। 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑल टर्म्स अदर देन द टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, you have to shift all the terms other than variable containing term to the right hand side। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ये +7 को आपको पहले यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, वो -7 बन जाएगा। और फिर 9 में से 7 माइनस करने के बाद आंसर आएगा 2, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे मुझे m का वैल्यू चाहिए, लेकिन ये 2 जो है उसके बाजू में मल्टीप्लीकेशन में है, वो यहाँ पे आके उसको डिवाइड होगा। तो एकदम ईजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यह हमारा इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन। तो इसको मैं पहले लिख के लेता हूं, 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9। यस, तो यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यह हमारा गिवन इक्वेशन है, तो यहां पे गिवन लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें सिर्फ m को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। हम सिर्फ m को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो पहले +7 वाली टर्म जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो -7 होने वाला है। ये तो आपको मालूम है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में +7 है तो वो राइट साइड पे जाके -7 होगा। तो आंसर हमारा जो हम स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2m इज इक्वल टू 9 माइनस 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये +7 जो है वो जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो -7 बन गया। ओके, अब 2m का आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 7। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर
9 माइनस 7 का आंसर क्या आएगा? तो मैंने आपको एडिशन का जो रूल था वो बताया था कि अगर दो नंबर की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करनी है तो हमें देखना है दोनों का साइन। अगर दोनों के साइन सेम है तो एडिशन करो, और अगर साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्शन करके बड़े नंबर का, बिग ब्रदर साइंस मैंने बोला था, बिग ब्रदर साइन, किसका साइन देना है आंसर को? बिग ब्रदर, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे 7 निगेटिव है। तो 9 माइनस 7 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सेकेंड 2 आएगा आंसर, और बड़ा नंबर क्या है हमारा 9 और उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए आंसर का साइन भी पॉजिटिव, क्योंकि हमने बोला है कि हम किसका साइन देंगे आंसर को? बिग ब्रदर का। तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। ठीक है, कैसे किया मैंने? 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस 7 आंसर 2 आ गया। अब मुझे तो चाहिए वैल्यू m की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये वाला जो 2 है, इस 2 का क्या करें? इस 2 का क्या करें? तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि वो m के साथ क्या है, वो m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, वो m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 के नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे 2 आ जाएगा, और फिर हमारा जो आंसर चाहिए हमें, m का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि आपका यहाँ पे ये जो 2 है, 2 यहाँ पे शिफ्ट होके डिवाइड होने वाला है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? देयरफॉर m इज इक्वल टू 2/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2। तो आंसर इज m इज इक्वल टू 1, और यही हमारा सॉल्यूशन है। देयरफॉर इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और बाकी सारे टर्म्स को आपको शिफ्ट करना है ऑन द राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारा? जो भी वेरिएबल दिया है, जो भी वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और राइट हैंड साइड पे जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब आगे वाले कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको और आइडिया इसका लग सकता है। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये भी हम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यह हमें गिवन है। ठीक है, ये क्या है? गिवन। सर इसको कैसे करें? अरे मैंने आपको हमेशा बोला है कि वेरिएबल को कहाँ पे रखना है? वेरिएबल वाली टर्म जो है, वेरिएबल वाली टर्म्स जो है उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो x वेरिएबल है, यहाँ पे ये वाला x वेरिएबल है। तो ये वाली टर्म तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाली टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे है, इस टर्म को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा, और फिर बाकी के वैल्यूज़ हम क्या करेंगे वो देख लेंगे। लेकिन ये 2x जो है वो राइट हैंड साइड पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमेशा निकालने के लिए x जिस टर्म्स के अंदर जो टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हर टर्म के अंदर जिस टर्म के अंदर वेरिएबल है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है और बाकी सारी चीज़ें राइट साइड में रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको एक ट्रिक मुझे बतानी थी कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे वेरिएबल्स को लेके आओ। तो यहाँ पे देखो 3x, और देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म, ये तीसरा, और ये फोर्थ टर्म। अब टर्म्स कैसे देखते हैं हम लोग? टर्म्स कैसे देखते हैं? अगर हर एक के बीच में देखो प्लस या माइनस है तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग। तो टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये 4 टर्म में से ये 3x के अंदर वेरिएबल दिख रहा है मुझे, x वेरिएबल, और ये 2x है उसके अंदर भी मुझे वेरिएबल दिख रहा है। तो वेरिएबल वाली टर्म्स मुझे एक ही साइड पे चाहिए। तो 3x तो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है। लेकिन ये 2x राइट हैंड साइड पे क्या कर रहा है? हमें मालूम है कि उसके अंदर वेरिएबल x प्रेजेंट है, तो उसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास वेरिएबल होता है वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? जिसके पास वेरिएबल होता है वो टर्म कहाँ पे होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें
जिनके पास वेरिएबल है वो सारी टर्म्स जो राइट हैंड साइड में दिख रही है उसे मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बाकी सारी क्वेश्चंस, बाकी आगे वाला जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं कि अगर मुझे उसको शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे 3x + 12 पहले से ही था, लिख लिया उसको। अब ये जो 2x है ये जो 2x है ये क्या कर रहा है इसके साथ, ये -4 जो है वो किसका साइन है, माइनस जो है वो साइन 4 का है। तो 2x इसके साथ क्या कर रहा है, 2x इसके साथ एडिशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2x का साइन क्या है, यहाँ पे 2x जो है आप यहाँ पे पूछो 2x को पूछो उसका साइन क्या है, तो वो प्लस कर रहा है। यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है, प्लस। तो यहाँ पे आएगा तो माइनस करेगा, क्या करेगा, माइनस। तो ये ट्रिक आपको अगर समझ में आ गई तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 2x यहाँ पे प्लस है ना, 2x यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, -2x बनेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाती है तो प्लस होगी तो माइनस करनी पड़ती है, और अगर माइनस है तो प्लस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2x जो है यहाँ पे आके -2x बनेगा और सिर्फ यहाँ पे -4 बचेगा। अब ये +12 जो है उसको भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड पे, क्योंकि जिसके पास वेरिएबल नहीं उसको लेफ्ट साइड में नहीं रखते हम लोग। तो +12 यहाँ पे आके -12 होने वाला है, बराबर है कि नहीं। तो +12 क्या होने वाला है, -12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x -2x इतना ही बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -4 -12। यहाँ पे देखो +12 यहाँ पे आके क्या बन गया, -12। अब यहाँ पे 3x और 2x इसका क्या करें। देखो ये लाइक टर्म्स है, इसके पास भी वेरिएबल x है, इसके पास भी वेरिएबल x है। तो 3x में से 2x गया तो कितना x बचा, आपके पास 3x थे, उसमें से आपने 2x को गायब किया तो कितना x बचा, 1x बचा। ठीक है, तो आपको ये एकदम इजी समझ में आना चाहिए। देखो आपके पास 3 पेन हैं, 3 पेन में से आपने 2 पेन अपने दोस्त को दिए तो कितने पेन बचे, 1 पेन बचा। समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर आपके पास 3x है, कितने x है आपके पास, 3x। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने x है आपके पास, 3x है। तो 3x में से आपने 2x को माइनस किया तो आपके पास एक x बचेगा। कितने x बचेंगे, 1x। तो 1x आपको बचेगा और आंसर आगे क्या आएगा, देखो आप देखो 3x - 2x = x = अब यहाँ पे देखो ये दोनों, इसके लिए फिर से मैं अपना रूल यूज़ करूँगा। आपको रूल मैंने कल पढ़ाया था, क्या रूल पढ़ाया था मैंने, -4 -12। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन क्या है, साइन सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। साइन सेम होता है तो एडिशन करते हैं। तो 4 और 12 का एडिशन आता है 16, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन निगेटिव है, इसलिए आंसर का साइन भी निगेटिव आएगा। तो साइन सेम होते हैं तो एडिशन करते हैं, और साइन अगर डिफरेंट होती तो मैं सब्सट्रैक्शन करता। ठीक है, यहाँ पे दोनों का साइन निगेटिव है मतलब साइन इज सेम। तो साइंस आर सेम, दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म एडिशन, एंड द साइन ऑफ आंसर इज बिग ब्रदर साइन, और हमारा बिग ब्रदर यहाँ पे 12 है, तो आंसर इज -16। आंसर विल बी -16। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -16। तो x का आंसर यहाँ पे आ गया, x = -16। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको दो चीज़ें पे यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको नोट करना होगा। पहला चीज़ ये है कि लाइक टर्म्स आपको एक साइड पे लेके आनी है। तो जैसे वेरिएबल वाले टर्म्स को मैंने, देखो यहाँ पे 3x के पास भी x है, 2x के अंदर भी x था, तो जिनके पास वेरिएबल है उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, और जिनके पास वेरिएबल नहीं था इन सारे टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे मैं लेके गया। तो अगर आपको ये समझा है तो आगे वाला क्वेश्चन करने के बाद और भी क्लियर हो जाएगा आपको ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिया है फाइ, और ब्रैकेट के अंदर दिया है x - 3 और इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट के अंदर दिया है x + 2। तो देखो अब यहाँ पे इस 5 के और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 3 है वो भी अंदर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x - 3 x + 2 है। ठीक है, x - 3 x + 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है और उसको 3 से। ठीक है, अब ये मेरा गिवन है, ये क्या है, गिवन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं
तो आप देखो इस ब्रैकेट के और 5 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 और ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपको समझना होगा, मल्टीप्लिकेशन है मतलब 5 जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा दोनों को, x को भी होगा और 3 को भी होगा, और ये वाला 3 जब अंदर जाएगा तो x को भी मल्टीप्लाई होगा और +2 को भी होगा। तो यहाँ पे जब मैं 5 को अंदर लेके जाता हूँ तो 5 इंटू एक्स 5x आएगा, 5 इंटू एक्स 5x लिखेंगे, और यहाँ पे 5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखो 5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5 3 ज़ा 15, ये तो करना ही पड़ेगा, और इसका साइन पॉजिटिव है और इसका निगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी निगेटिव। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर साइन डिफरेंट होता है तो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आता है। क्या बोला मैंने, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है और जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है उनका साइन अगर सेम है, साइन अगर सेम होता तो मल्टीप्लिकेशन क्या आता, पॉजिटिव आता, लेकिन अगर साइन सेम नहीं है, साइन डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 5 और x का मल्टीप्लिकेशन 5x और 5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -15 आएगा। तो यहाँ पे -15 इज इक्वल टू, ओके, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सारे रूल्स मैंने आपको बना के दिए हैं, जब हम मिलेंगे ऑफलाइन लेक्चर में फिर से उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो 3 को अंदर भेजो, 3 और x का मल्टीप्लिकेशन 3x आएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन दोनों भी पॉजिटिव है तो +6 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों नंबर का साइन सेम है। अब जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ये देखो 3x वाली टर्म जो है वेरिएबल वाली है, उसको यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे आएगी तो माइनस बन जाएगी, और ये -15 उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, वो -15 यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद +15 बन सकता है। ठीक है, तो एकदम ईजी है, जिनके पास वेरिएबल है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, और जिनके पास वेरिएबल नहीं है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो यहाँ पे 5x को यहाँ पे ही रखूँगा, ये 3x यहाँ पे आएगा तो -3x बनेगा क्योंकि वो यहाँ पे +3x है, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 अकेला बचा, और ये -15 जो है यहाँ पे आने के बाद +15 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 5x है आपके पास, कितने पास x है आपके पास, देखो ये देखो 5x है आपके पास, 1 2 3 4 5, उसमें से 3x आपको माइनस करने हैं, तो 1 2 3, 3x माइनस किए तो कितने x बचे, 2x बचे आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 5x में से 3x गए तो 2x बचे। देखो हमेशा इसका और इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचता है ना, तो वैसे ही 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे, तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे आ गया 21। ठीक है, 6 से और 15 का एडिशन 21 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू मुझे x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 2 को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो आप सबको मालूम है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है x को, 2x को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो x अगर यहाँ पे बचेगा तो ये 2 यहाँ पे 21 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज x इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, ओके, तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझे हैं तो आपको मैं यहाँ पे होमवर्क वाले कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, देखो 3y + 4 इज इक्वल टू 2y + 3। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है, और दूसरा क्वेश्चन 2 × m + 3 इज इक्वल टू 5 × m - 2। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला क्वेश्चन, ये भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें आपको देखने के बाद पता लगेगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है कुछ। ठीक है, तो अगर a/b + c/d ऐसा कुछ फ्रैक्शन में दिया जाता है, बीच में प्लस या माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये याद रखो कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हमें फ्रैक्शन का करना है। जैसे ये दो फ्रैक्शन दिए हैं, बीच में प्लस या माइनस है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर बेस सेम नहीं होगा तो
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9x है, नीचे 8 है और यहाँ पे सिर्फ +1 दिया है, ठीक है। तो ये +1 यहाँ पे आके -1 हो सकता है। तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इजीली हो सकता है ये 9x अपॉन 8 9x अपॉन 8 +1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 9x अपॉन 8 +1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। देयरफॉर तो देखो ये +1 को मैं पहले शिफ्ट करता हूँ, ये +1 यहाँ पे आके -1 बन जाएगा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये हमें सबसे पहले लिखना है, गिवन दिया है ना, ये गिवन है, गिवन, ठीक है। अब देखो ये +1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये -1 बन जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे प्लस कर रहा है तो राइट साइड पे जाके माइनस कर जाएगा। तो 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 और ये +1 यहाँ पे आके -1 बन गया। देयरफॉर अब देखो 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9, कितना आ गया, 9 आ गया। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो देखो x के यहाँ पे 8 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये 9 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे 9 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 8 डिवाइड कर रहा था वो मल्टीप्लाई करेगा, और ये 9 क्या कर रहा था, x को मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, वो अभी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ समझनी है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये +1 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो वो -1 बन गया, तो आंसर आ गया 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। अब आगे क्या करेंगे, ये जो 8 है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये x को डिवाइड कर रहा है, तो ये यहाँ पे 9 को जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये 9 जो था वो मल्टीप्लाई कर रहा था वो नीचे जाके डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने हमेशा बोला है कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन करती है वो राइट साइड पे जाने के बाद डिवीजन करेगी, और जो चीज़ लेफ्ट साइड पे डिवीजन करती है वो राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे x के बाजू में कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने देखा तो x के बाजू में 9 जो है वो x को मल्टीप्लाई कर रहा है और 8 जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे 8 डिवाइड कर रहा है, तो जब मैं 8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जो 9 मल्टीप्लाई कर रहा था वो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग करने के बाद क्या होगा, शिफ्टिंग करने के बाद हमारा जो 8 है ये डिवाइड कर रहा था वो 9 को जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 8। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवीजन कर रहा है, तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। अब देयरफॉर अब यहाँ पे 9 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो x जब अकेला बचेगा तो 9 इंटू 8 तो पहले से ही आ चुका है, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था वो अब जाके नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा, तो ये 9 और ये 9 कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आंसर आएगा हमारा x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पहली बार देखी कि कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगी, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है कि लेफ्ट साइड पे जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो राइट साइड पे जाके डिवीजन करेगा, और जो डिवीजन कर रहा था लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पे 9 जो था वो डिवीजन कर रहा था, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आने के बाद मल्टीप्लाई किया उसने, और जो 9 ऊपर की तरफ x को मल्टीप्लाई कर रहा था वो यहाँ पे जाके डिवाइड करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 8 आंसर आ चुका है। अब इसके ऊपर के कुछ बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क को आपको देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है 7y अपॉन 5, ठीक है, 7y अपॉन y 5 -2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाला आपको होमवर्क में करना है। आपको मैं हिंट देता हूँ कि ये -2 पहले शिफ्ट करके लेके जाओ उधर, तो ये -2 यहाँ पे आके +2 बनेगा, और फिर 5 को डिवाइड कर रहा है वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है वो वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ,
3m/2 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, फोर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हमने किए वो आपको अच्छे से देखने हैं, सॉल्व करने हैं, और उसके ऊपर के जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करके सेंड करने हैं। इसके पहले जो भी आपने होमवर्क सॉल्व करके दिया था उसका जो फ़ोटो क्वालिटी था, ठीक है, फ़ोटो क्वालिटी वॉज पुअर। ठीक है, फ़ोटो क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, बैड क्वालिटी फ़ोटो थी, इसलिए मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रही है आपके फ़ोटोज़ में। तो आपको अच्छे क्वालिटी के फ़ोटोज़ निकाल के ही मुझे होमवर्क सेंड करना है, सो दैट आई कैन चेक योर होमवर्क।